आप शहर को पानी नहीं पिला सकते। भूमि पूजन उद्घाटन किया आपने, फेल रहे साहब। आप किसी के आंग पे जाओगे, किसी के कान में बोलोगे मैं तेरा घर तोड़ दो, अभी शोभा नहीं देता। IAS ऑफिसर होता यार दादागिरी नहीं चलेगी। इस शहर ने बहुत दादा देखे और सब दादों को भगाया हुआ शहर आहे। तुम्ही घाबरायचं नाही, तुम्ही कोणीच घाबरायचं नाही। हा घाबरायचं तुम्ही का चोर आहे का? तुम्ही काय तो लोकांची पाकिट मारताय का? और तुम्ही धंदा करताय। शहर का जिम्मेदार नागरिक होने के कारण से इतने दिन 15 दिन मैंने चांस दिया। गणपति में भी हम खामोश बैठे, अभी नवरात्र में मैं खामोश बैठा, इसलिए बैठा था कि महापालिका कुछ हलचल करे। मैंने महानगर पालिका को समय दिया। मैं ऐसा समझ रहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कोई आदेश देते हैं, कोर्ट का कोई आदेश होता है तो आयुक्त आगे बढ़ेंगे, आयुक्त एक लिस्ट जारी करेंगे और बोलेंगे कि हमने इतने घर तोड़े और इतने लोगों को मुआवजा दे। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय आयुक्त जी को कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इस जगह पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस जमीन को 3 लोगों का दावा है। वक्फ बोर्ड कहता है हमारी जमीन है, अथॉरिटी कहते हैं हमारी है, मार्केट कमेटी कहती है हमारी, और हमारे सभी समाज के भाई ये 50 साल से व्यवसाय कर रहे हैं। क्या ये बिजली का बिल नहीं भरते क्या ये पानी का कनेक्शन का पैसे नहीं भरते क्या? ये सारे टैक्स जब सरकार को दे रहे हैं और इस जमीन पे आप कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा आपको कारपोरेशन कोर्ट ने कहा। 2003 में किसी कोर्ट की डिग्री है। ये सब होने के बाद आप तोड़ रहे हो, आप कोर्ट को नहीं मान रहे हो। आप किस हवा में हो? आपका कोई आका है क्या? कोई आका आपका रिमोट चला रहे क्या? ये भी सवाल मैं आपको आज पूछ रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी थी कि 15-20 दिन में आपने लिस्ट बनाना चाहिए, शहर में लिस्ट जारी करना चाहिए और बोलना चाहिए। आपके पास रिकॉर्ड नहीं है और मुझे ये भी समझ रहा है कि आप बैक डेट में कुछ फाइल बना रहे हो, अधिकारी को बोल रहे हो कि मैंने आपको बोला था नोटिस निकालो। आप खुद को बचाने का कोशिश कर रहे हो। कमिश्नर साहब, आप इस झंझट में जाओ मत। आपके हमारी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं। आप बैठो, आप चर्चा करो, इन सब लोगों को मुआवजा दो और आपको घर से नहीं देना है। हम नहीं कह रहे कि कोई XYZ प्रोजेक्ट में से पैसे निकाल के दो। सरकार के पैसे, सरकार पैसे देने को तैयार है। आप क्यों दादागिरी कर रहे हो? आप कोर्ट को समझो, कोर्ट ऑर्डर को समझो। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सरकारी भी जमीन होगी तो सरकारी जमीन पे भी आपको मुआवजा मुबदला देना होगा। इतने बड़े बड़े हाईवे बने, लोगों को पैसे मिले, और इसके अलावा कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं मान रहे हो। आप किसको मान रहे हो कमिश्नर साहब, और क्यों कर रहे हो? इसका जवाब आप दो। और दूसरी एक हरकत आप कर रहे हो, आपके पास लोग निवेदन लेके आ रहे, चिकल डाना के आ रहे, कहीं के आ रहे, आप उसको तू खामोश बैठ, तू बात नहीं करेगा, मैं तेरा घर गिरा दूंगा। भैया दादा हो क्या दाऊद इब्राहिम ने आपको बोला है कि आपके लोगों को घर तोड़ो? ये नहीं चलेगा। हम 15 दिन खामोश थे। आज के बाद मैं सभी को बोल रहा हूँ, आपको कोई भी अधिकारी धमकाएगा, आप उसकी पुलिस कंप्लेंट करोगे और गुना नहीं दाखिल हुआ तो 156(3) में हम कोर्ट से गुना दाखिल करेंगे। आप खुद होकर किसी का अपमान नहीं करोगे, पर आपको कोई डराएगा तो आप कानूनन कार्रवाई उस पर करोगे। पुलिस स्टेशन में आपका एप्लीकेशन जाएगा, मैं फॉलोअप लूंगा। और यहाँ पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आप बाय नेम उन पे गुना दाखिल करो। उनको बोलो कोर्ट को आपको जो चाहिए वकील का कॉपरेट मैं करता हूँ। और कल ही हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है बाबा पेट्रोल पंप के पास, लोगों को कंपेंसेशन दो। हाईकोर्ट आपको बोल रहा है, आपने हाईकोर्ट में लिख के दिया है मैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लिखूंगा, पर आप नहीं देख रहे। हमने शहर में जो कैंप लगाया था, कैंप की कार्रवाई पूरी हो गई है। बाय नेम कंप्लेंट आ चुके, बाय नेम एफिडेविट आ चुके, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भेज चुके हैं। अभी हम कोर्ट में इसको दाखल कर रहे हैं और फिर देखते हैं। आणि भारताचे प्रधानमंत्री सातत्याने सांगताय, काय सांगताय कि एक का भी घर तोड़ो मत, हर एक को घर दो, और या घर तोड़ रहे प्रधानमंत्री का नाही सुन रहे आप। तो आता तुम्ही काळजी करू नका, आपण सगळीकडे पत्रव्यवहार सुरू केले, यांची चौकशी, मानव हक्क आयोग, सेंट्रल विजिलन्स कमिटी, सगळीकडे आपण जाणार आहे। 15 दिवस मी शांततेसाठी होतो की मी म्हणलं आता यांना कोर्टाचा धाक पडला, असं काहीतरी करतील, उलट झालं। येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला दादागिरी करून ते महापालिकेत बोललं जात आहे, तो बिल्कुल दादागिरी करून। और इसके बाद तुमको कोई भी महानगर पालिका अधिकारी दादागिरी के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करना, इमीडिएट रिकॉर्डिंग करना, उनको एकदम अदब से और रिस्पेक्ट में बात करना चाहिए नागरिक को। ये शासन का आदेश है, उनको बोलना आप जो है कानूनन बात करो, आपने हकालने का नहीं। मेरे को भी अभी चिकल डाने के लोगों ने भी बोले कि वो हकाल रहे, तेरा घर तोड़ देता हो। तो भाई गुंडा है क्या आप? घर तोड़ोगे तो यार दादागिरी नहीं चलेगी। इस शहर ने बहुत दादा देखे और सब दादों को भगाया हुआ शहर है। गरीबों के ही घर तोड़े जा रहे हैं। देखो, मैं वापस बोल रहा हूँ कि बड़े सीआईडी चौकसी का मामला शहर में आके खड़ा है। जहाँ उनको जरूरत है किसी को खुश करना है, वहाँ कार्रवाई, वहाँ पे दादागिरी, वहाँ लोगों को बेच के डराया जा रहा है। मैं मालमत्ता अधिकारी,
मैं अतिक्रमण विभाग और मैं कर्मचारी को भी आह्वान करूंगा, आप थोड़ा कायदा पढ़िए, कोई वकील को जाके मिलिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट के खिलाफ मत जाओ, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। हम आपका सम्मान कल भी करते थे, हम सम्मान आज भी करेंगे, पर अगर आप कानूनन दायरे में रह के कार्रवाई करेंगे, आप लोगों को कोई साधारण कार्यकर्ता जैसा आप किसी के आंग पे जाओगे, किसी के कान में बोलोगे मैं तेरा घर तोड़ दो, साहब ये शोभा नहीं देता। आप IAS ऑफिसर हो साहब, लाखों करोड़ों लोग एग्जाम देते, उसमें कुछ लोग IAS बनते, उसमें क्या आप है? ऐसा मत करो। आप शहर को पानी नहीं पिला सके, सिर्फ भूमि पूजन उद्घाटन किया, आप फेल रहे साहब, आप पानी नहीं पिला सके मेरे शहर, और आप किस दादागिरी की बात कर रहे हो सर? यहाँ पर कोर्ट है, अच्छे अच्छे वकील है यहाँ पर, आप आराम से काम करो, डेवलपमेंट का काम करो। आप लोगों को मुंह बदलो तो हम खड़े रह के तोड़ेंगे, आप मुंह बदला नहीं देंगे और लोगों को दादागिरी करेंगे, मत करो सर। बड़े गांव के भी ऐसे ही कुछ 200 घरों को धमकी दे के ठीक रखे है ना, सब जगह धमकी दे रहे हैं, सब रिकॉर्ड पे हमने ले रहे हैं, हम बाय नेम पर्सनल एफिडेविट कोर्ट में दे रहे हैं और आपको जल्द से कोर्ट का फैसला देखने को मिलेगा। तो आप टेंशन लेने का नहीं, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? मोबदला मी मोबदला मी तुम्हाला मोबदला भेटेल का? हे नारळ आम्हाला मी मंदिरात चालू करून टाकेन, नारळ तुमच्या होते मंदिरात फोडतो सगळ्यांचे होते। ऐका ऐका